अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ डॉक्टर वकास हैं। डॉक्टर वकास जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और पिछले 10 साल से मिशन हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं। अभी हम बैठे डिस्कस कर रहे थे और ये मैसेज अपने मरीज़ों को कन्वे करना भी ज़रूरी समझा कि आजकल पेशेंट एआई से इंफॉर्मेशन लेके आता है और वो आके हमसे डिमांड करता है कि एआई के मुताबिक मेरा ट्रीटमेंट किया जाए, और कई दफ़ा वो कॉम्प्लिकेट होके हमारे पास आता है। यानी एक पेशेंट आज मेरे पास आए हैं, उन्होंने इसी तरह पिछले 2 महीने से ऑन ऑफ एंटीबायोटिक्स ली हैं जो कि एआई से सर्च करके ली। अब जब फीवर होना शुरू हुआ, उनका टीएलसी रेज हुआ, तो वो अपने फादर को लेके मेरे पास आए हैं। इसी तरह के वाक़यात मुझे सर बता रहे थे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एआई है, पहले गूगल था, गूगल से भी सर्च करते थे, अब एआई से सर्च करते हैं। अब एआई को ज़ाहिर बात है आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपको भी नहीं पता होते, मरीज़ को भी नहीं पता होते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर ने खुद देखनी होती हैं, जिनको साइंस कहते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आप इनपुट नहीं करेंगे तब तक सही डायग्नोसिस नहीं बन सकता। और बहुत बनाने के लिए आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा और पेशेंट से हमने उगलवाना होता है। कई दफ़ा मरीज़ सिर्फ सरफेस चीज़ें बता रहा होता है, उतनी डीप नहीं जा रहा होता जिससे डायग्नोस बन सके। ठीक है, तो अगर वही इंफॉर्मेशन वो एआई को देगा तो एआई भी उतना ही उसको इलाज बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इनकम्प्लीट इलाज होते हैं और मुख्तलिफ जो है इलाज, कभी कभार तो ये होता है कि बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और बता दिया होता है। और सर पेशेंट कहता है कि जी स्टैंडर्ड केयर बहुत महंगी है। अब मिशन हॉस्पिटल के हवाले से भी यही हम अक्सर मरीज़ कहते हैं कि जी मिशन हॉस्पिटल बहुत महंगा है। तो सर मैंने देखा है कि महंगा होने से पेशेंट को अल्टीमेटली अगर वो नेट काउंट करे तो फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखें ना, बैलेंस करें ना, तो तकरीबन उतना ही पड़ जाता है जितना जो है ना बाहर कहीं पे होता है ऑपरेशन। और एक तो पहले तो बाहर जब आपको बताते हैं तो वो फिर थोड़ा सा बाद में भी ऐड कर देते हैं। तो मिशन हॉस्पिटल में ये है कि स्टैंडर्ड केयर है। ओबियसली हम यहाँ पे जो धागे इस्तेमाल करते हैं वो भी स्टैंडर्ड के होते हैं, आप भी इस्तेमाल करते होंगे जी जो डेफिनेटली। एथिकॉन के इस्तेमाल करते हैं। एथिकॉन और चाइना के धागों में बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ है, जैसे फोलिस कैथीटर है, फोलिस कैथीटर हाँ, हमारे फोलिस कैथेटर है, यूरिन बैग है, वो हम कई दफ़े इनको कहते हैं कि जी आपने 2000 का मरीज़ को बैग ही लगा दिया, बेचारा गरीब मरीज़ है। लेकिन डेफिनेटली उससे इन्फेक्शन रेट में फ़र्क पड़ता है, स्टीरिलाइजेशन से इन्फेक्शन रेट में फ़र्क पड़ता है। अब एक पेशेंट जब कॉम्प्लिकेट होता है ऑपरेशन के बाद, तो अगर वो काउंट करे तो उस कॉम्प्लिकेशन की मद में उसने जो थोड़ा थोड़ा खर्च किया वो सब मिला के तो उसकी कॉस्ट उससे कम ही बनेगी जितनी वो यहाँ पे पे करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उससे कम ही बनती है। और दूसरा ये भी है कि ना, देखें आपका काम है, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसकी दुकान है, वो उसमें से 10 दिन ऑफ करता है या 15 दिन ऑफ करता है या महीना ऑफ करता है, उसको भी तो काउंट करें कि वो भी तो एक नुकसान हो रहा है ना आपका। तो सर दुकान से याद है, एक पेशेंट मेरे पास आया तो वो अपने वालिद साहब को लेके आया था, तो उसका ना TURP होना था। कहते जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने उनको रेफ़र कर दिया कि ठीक है आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएं, वहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो वो मेरे पास दोबारा से कोई 1 मंथ के बाद आए किसी और मरीज़ को लेके, तो उसने कहा डॉक्टर साहब इस दफ़ा तुम मशवरा ना देना। मैं कहा जी मैंने ऐसा क्या किया? कहता है जी वहाँ पे मेरा डबल खर्चा हो गया है, उतने दिन मेरी पीछे से दुकान भी बंद रही है, सारे मसाइल हमारे लाहौर की विज़िट डाल के एट दी एंड हमें कॉस्ट जितनी आपने बताई थी उससे डबल पड़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। मतलब अगर इन्फेक्शन हो जाए एक दफ़ा तो आप देख लें कॉस्ट उतनी पड़ जाएगी। एक तो आपको एंटीबायोटिक बाद में बहुत ज़्यादा लगवाने पड़ेंगे, दूसरा फिर जो है आपका जो कारोबार में नुकसान होगा वो अलग से है, और बाकी जितने आपके साथ मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, फैमिली के मेंबर्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना साथ में, ऐसे ही है। तो वो भी तो उनका भी तो देखें ना, उनके भी एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो सर हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं एक मैसेज के साथ कि डॉक्टर को सुने, डॉक्टर को फॉलो करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको कोई अलामात हैं। एआई को जो आप कमांड देते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं उस लैंग्वेज में, वो इनकम्प्लीट होती है, जिस वजह से एआई आपको इलाज भी इनकम्प्लीट बताता है। तो बेहतर यही है कि स्टैंडर्ड हेल्थ केयर को फॉलो करें, अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आपको पेचीदगियों से बचाया जा सके। शुक्रिया।